friends, welcome you all in SMB Educon. How are you all? Hope you all are doing great. So this video is the last part of class 6 geography chapter 2, that is globe, latitudes and longitudes. और अगर आप लोगों ने इस चैप्टर के प्रीवियस 3 पार्ट नहीं देखे हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए वीडियोस के लिंक से उन वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए अब हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो जैसा कि हमने लैटिट्यूड्स के कॉन्टेक्स्ट में देखा था कि लैटिट्यूड्स हेल्प इन द क्लासिफिकेशन ऑफ हीट जोन्स ऑफ अर्थ, वैसे ही लॉन्गिट्यूड की भी कुछ इंपॉर्टेंस होती है। लॉन्गिट्यूड्स हेल्प इन द क्लासिफिकेशन ऑफ टाइम जोन। आई थिंक अब आप लोगों को समझ आ गया होगा कि आज हम कौन सी टॉपिक से डील करने वाले हैं। तो आज हम सबसे पहले लॉन्गिट्यूड्स एंड टाइम के रिलेशन को समझेंगे। लॉन्गिट्यूड तो हम समझ चुके हैं कि लॉन्गिट्यूड बेसिकली अर्थ पर इमेजिनरी वर्टिकल लाइंस होती है जो कि नॉर्थ पोल से साउथ पोल की ओर रन करती है। टाइम हम सब अपने टेबल क्लॉक, वॉल क्लॉक, वॉच या फिर मोबाइल में देखते हैं, लेकिन क्या आपको पता है आज से बहुत सालों पहले लोग को जब टाइम का पता लगाना होता था तो वह क्या करते होंगे? पहले ज़माने में लोग सन, अर्थ, मून, प्लैनेट के मूवमेंट को रेफरेंस मानकर टाइम का कैलकुलेशन करते थे। जैसे कि सन जो कि एक नेचुरल बॉडी है, वह हर दिन एक फ़िक्स टाइम में राइज होती है और ऐसे ही एक फ़िक्स टाइम में सेट भी हो जाती है। इसलिए सन को थ्रू आउट द वर्ल्ड एक बेस्ट टाइम कीपर कहा जाता है। अगर आपको कहीं का लोकल टाइम पता लगाना है तो आप सन के द्वारा कास्ट की गई शैडो को ऑब्जर्व करके भी समय का अनुमान लगा सकते हैं। जैसे कि जब 12 बज रहा होता है तो उस वक्त सन के द्वारा जो शैडो कास्ट होती है वह सबसे शॉर्टेस्ट होती है, लेकिन वही शैडो सबसे लार्जेस्ट बनेगी जब सनराइज या फिर सनसेट हो रही होगी। तो चलिए अब हम टाइम और लॉन्गिट्यूड के रिलेशन को समझने के लिए चैप्टर 1 में दी गई एक कंसेप्ट को रिकॉल करते हैं। तो जैसा कि हमने चैप्टर 1 में देखा था, अर्थ अपने एक्सिस पर रोटेट करती है फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट डायरेक्शन की ओर। जिस हिस्से में सन की रोशनी पड़ती है वह दिन का समय होता है और उसके ऑपोजिट हिस्से में उस वक्त रात का समय होता है, और ऐसे ही अर्थ का रोटेशन चलता रहता है कॉन्टिन्यूसली, और इसी वजह से अर्थ पर भी दिन और रात होता रहता है अलग अलग समय में अर्थ के अलग अलग हिस्सों पर। अब आते हैं हम अपने लॉन्गिट्यूड और टाइम पर फिर से। तो जैसे कि सारे कंट्रीज़ ने मिलकर लॉन्गिट्यूड के काउंट को शुरू करने के लिए एक मेन मेरिडियन यानी कि प्राइम मेरिडियन को डिसाइड किया था जो कि ग्रीनिच से पास करती है। तो जब प्राइम मेरिडियन ऑफ ग्रीनिच पर आसमान में सन अपने हाईएस्ट पॉइंट यानी कि दोपहर के 12 बज रहे होते हैं तो उस वक्त उस मेरिडियन पे जितने भी प्लेसेस एग्जिस्ट करती है सारे प्लेसेस में दोपहर के 12 ही बज रहे होते हैं। एंड as the earth rotates from west to east, those places east of the Greenwich will be ahead of Greenwich time and those to the west will be behind it। यानी कि अर्थ अपने एक्सिस में वेस्ट टू ईस्ट रोटेट करती है और हमारा सन भी ईस्ट से राइज करता है, जिस कारण ग्रीनविच में जब दोपहर के 12 बज रहे होते हैं तो ग्रीनविच मेरिडियन के आगे ईस्टवर्ड जितने भी प्लेसेस हैं वहाँ प्राइम मेरिडियन से पहले 12 o'clock नून एक्सपीरियंस कर लेते हैं, और वहीं वो सारे प्लेसेस जो ग्रीनविच मेरिडियन के वेस्टवर्ड है वो 12 o'clock नून प्राइम मेरिडियन के बाद एक्सपीरियंस करते हैं। तो जैसा कि हमें पता है अर्थ अपने एक्सिस में एक कंप्लीट राउंड दैट इज़ 360 डिग्री 24 आवर में पूरा करती है। तो अगर आप 360 को 24 से डिवाइड करेंगे तो आपको पता चलेगा कि अर्थ 15 डिग्री कंप्लीट करने में 1 घंटे का समय लगाती है। हर एक घंटे में अर्थ 15 डिग्री घूम लेती है, और अगर इसे आप मिनट में देखेंगे तो आप यह कह सकते हैं कि 15 डिग्री रोटेट करने में अर्थ को 60 मिनट का समय लगता है। देयरफॉर अब आप अगर 60 को 15 से डिवाइड करके ईज़िली निकाल सकते हैं कि हर 1 डिग्री रोटेट करने में
अर्थ को कितना मिनट का समय लगता है। सो 60 डिवाइडेड बाई 15 इज इक्वल टू 4। सो बेसिकली अर्थ 1 डिग्री रोटेट करने में 4 मिनट का समय लगाती है। अब हम टाइम कैलकुलेशन का बेसिक समझ चुके हैं। अब हम देखेंगे कि ग्रीनविच में जब 12 o'clock नून हो रहा होता है तो उस वक्त ग्रीनविच के 15 डिग्री ईस्ट और 15 डिग्री वेस्ट में कितना समय हो रहा होता है। तो पहले हम 15 डिग्री ईस्ट का देखेंगे ग्रीनविच से। तो जैसा कि हमें पता है कि अर्थ 4 मिनट का समय लगाता है 1 डिग्री कवर करने में, और 15 डिग्री 60 मिनट यानी कि 1 घंटे में पूरा करता है। और हमें ये तो पता है कि ईस्ट पार्ट टाइम में ग्रीनविच के अहेड होती है। तो 15 इंटू 4 इज़ इक्वल टू 60, दैट इज़ 1 आवर। यानी कि जब ग्रीनविच में 12 o'clock नून होता है तब 15 डिग्री ईस्ट ऑफ ग्रीनविच में 1 PM टाइम होगा। तो चलिए अब हम 15 डिग्री वेस्ट ऑफ ग्रीनविच को भी देख लेते हैं। और साथ ही हमें ये तो पता ही है कि वेस्ट पार्ट ग्रीनविच से टाइम में बिहाइंड होती है। तो इससे हम यह देख सकते हैं कि जब ग्रीनविच में 12 o'clock नून हो रहा होता है तो 15 डिग्री वेस्ट ऑफ ग्रीनविच में 11 AM का टाइम होगा। एंड ऐसे ही आप 180 डिग्री मेरिडियन का भी टाइम कैलकुलेट करके निकाल सकते हो। जब प्राइम मेरिडियन पर 12 o'clock नून हो रहा होता है तब 180 डिग्री मेरिडियन पर रात के 12 o'clock हो रहा होता है। तो हम यह कंक्लूड कर सकते हैं कि प्राइम मेरिडियन एंड 180 डिग्री मेरिडियन इन दोनों के बीच 12 घंटे का अंतर है। इसके अलावा जब किसी जगह पर सन अपनी हाईएस्ट पॉइंट पर होती है तब आप अपने वॉच को 12 o'clock नून पर एडजस्ट कर सकते हैं। यह करने पर आपको आपका वॉच उस प्लेस का लोकल टाइम शो करेगा। और एक पॉइंट याद रखना आप लोग कि ऑल द प्लेसेस ऑन अ गिवन मेरिडियन ऑफ अ लॉन्गिट्यूड हैव द सेम लोकल टाइम। यानी कि एक लॉन्गिट्यूड पर जितने भी प्लेसेस लोकेटेड है उन सारे प्लेसेस में एक ही लोकल टाइम शो होती है। तो चलिए अब हम समझेंगे कि व्हाई डू वी हैव स्टैंडर्ड टाइम। तो जैसा कि हम जानते हैं कि हमारा अर्थ अपने एक्सिस में ईस्ट से वेस्ट रोटेट करती है। इस कारण अर्थ के अलग अलग लॉन्गिट्यूड पर लोकल टाइम अलग अलग होती है। हमारे पास लोकल टाइम तो है जो कि हम सन को देखकर पता लगा सकते हैं, जैसा कि हमने समझा था। लेकिन फिर भी हमें स्टैंडर्ड टाइम क्यों चाहिए, इसकी इम्पोर्टेंस क्या है, या फिर यूँ कह लो कि इसकी ज़रूरत क्या है। तो चलिए उसे समझते हैं। सबसे पहले आप इसके लिए इस दिए गए इंडिया के इमेज को देखिए। आपको उसमें दिख रहा होगा कि द्वारिका जो कि गुजरात में है वह लोकेटेड है 68 डिग्री ईस्ट में, और डिब्रूगढ़ इन आसाम जो कि लोकेटेड है 97 डिग्री ईस्ट में। तो अगर आप कैलकुलेट करोगे तो दोनों लॉन्गिट्यूड के बीच में 29 डिग्रीज़ है। तो हम यह कह सकते हैं कि देयर विल बी अ डिफरेंस ऑफ अप्रॉक्स 2 आवर इन द लोकल टाइम ऑफ द्वारिका इन गुजरात एंड डिब्रूगढ़ इन असम। अब आप खुद सोचो, गुजरात से आसाम के बीच अप्रॉक्स 2 आवर का डिफरेंस है। तो जब गुजरात में 12 o'clock नून होता होगा तब आसाम में एक्चुअल में लोकल टाइम के हिसाब से 2 PM का समय होता होगा। और अगर लोग ऐसे ही सारे जगह अपनी लोकल टाइम फॉलो करने लग जाए तो पूरे कंट्री में टाइम को लेकर के बहुत कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाएगा। जैसे कि इट विल बी डिफ़िकल्ट टू प्रिपेयर अ टाइम टेबल फॉर अ ट्रेन विच क्रॉस सेवरल लॉन्गिट्यूड। तो टाइम को लेकर के लोगों को प्रॉब्लम फेस ना करना पड़े, इसके लिए ये स्टैंडर्ड टाइम का कंसेप्ट आया है। इंडिया एक वास्ट जोग्राफिकल एरिया होने के कारण यह बहुत ज़रूरी था कि इंडिया के किसी एक प्लेस का लोकल टाइम पिक किया जाए जो कि हमारे पूरे कंट्री इंडिया का स्टैंडर्ड टाइम माना जाएगा। तो हमने 82.5 डिग्री ईस्ट, और वी कैन से दैट 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट को इंडिया का स्टैंडर्ड टाइम अडॉप्ट किया। और ये 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट लॉन्गिट्यूड उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर से पास करती है। So the local time at this meridian is taken as the standard time for the whole country. It is known as the Indian Standard Time, IST. तो चलिए अब हम देखेंगे कि ग्रीनविच दैट इज़ 0 डिग्री से
इंडियन स्टैंडर्ड टाइम दैट इज़ 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट के बीच टाइम का क्या डिफरेंस है। तो जैसे कि आप इस इमेज में देख पा रहे होंगे, इंडिया का लोकेशन ग्रीनविच से ईस्टवर्ड है। और अगर आप टाइम कैलकुलेट करोगे ना तो आपको पता चलेगा कि ग्रीनविच से इंडिया 5 आवर 30 मिनट अहेड चलती है। इस हिसाब से अगर हम देखें तो मान लो कि अगर ग्रीनविच में इस वक्त दोपहर का 2 बज रहा है, तो अगर इंडिया 5 आवर 30 मिनट अहेड चलती है ग्रीनविच से, तो वहाँ पे अगर 2 बज रहा होगा दोपहर का, तो इंडिया में शाम का 7:30 का टाइम होगा। इसके अलावा कुछ कंट्रीज़ ऐसे भी हैं जिनकी लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट बहुत ज़्यादा है। फॉर एग्ज़ाम्पल रशिया बहुत बड़ा होने के कारण वहाँ से बहुत सारे लॉन्गिट्यूड्स भी पास करती है, जिस कारण वहाँ पर टाइम डिफरेंस भी बहुत ज़्यादा है। इसलिए वहाँ पर एक स्टैंडर्ड टाइम से काम नहीं चल सकता और ऐसे कंट्रीज़ में एक से ज़्यादा स्टैंडर्ड टाइम होती है। सो इन रशिया देयर आर एज मेनी एज 11 स्टैंडर्ड टाइम। और एक पॉइंट याद रखना, आवर अर्थ has been divided into 24 time zones. Now the question is why 24 time zone? Because Earth takes 24 hours to complete one round on its axis and हर एक time zone 1 hour का होता है. So each time zone thus cover 15 degree of longitudes. तो हमने ये चैप्टर ग्लोब, लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स को पूरा कंप्लीट कर लिया है। आई होप कि आप लोगों को ये चैप्टर बहुत अच्छे से समझ आया होगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। स्टे ट्यून्ड विद SMB Educon। स्टे सेफ।